गुड मॉर्निंग। आज हम बीए पार्ट थर्ड का फर्स्ट पेपर मनी बैंकिंग एंड पब्लिक फाइनेंस के अंतर्गत फंक्शंस ऑफ मनी मुद्रा के कार्यों का अध्ययन करेंगे। मुद्रा का जन्म मुख्य रूप से वस्तु विनिमय की कठिनाइयों को दूर करने के लिए हुआ था। यदि हम मुद्रा की परिभाषाओं को देखें तो भी अधिकांश परिभाषाओं के अंतर्गत मुद्रा के कार्यों का उल्लेख किया गया है। मुद्रा एक ऐसा मूल्यवान रिकॉर्ड है जो वस्तुओं व सेवाओं के लिए भुगतान के रूप में स्वीकार किया जाता है। यह सामाजिक आर्थिक संदर्भ के अनुसार ऋण के पुनर्भुगतान के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। मुद्रा आज की दुनिया में व्यापार तथा उद्योग को प्रगति के पथ पर अग्रसर करने में अपनी अहम भूमिका निभा रही है। अतः हमें मुद्रा के कार्यों को जान लेना अत्यंत आवश्यक है। मुद्रा के कार्यों को मुख्य रूप से हम 3 भागों में बांट कर अध्ययन करते हैं। प्रथम है प्राथमिक कार्य, द्वितीय है सहायक कार्य और तृतीय है आकस्मिक कार्य। प्रथम प्राथमिक कार्य के अंतर्गत हम जिन कार्यों को सम्मिलित करते हैं उनमें मुख्य रूप से 2 कार्य हैं। पहला है विनिमय का माध्यम और दूसरा है मूल्य का मापक। और द्वितीयक व सहायक कार्यों के अंतर्गत हम जिन कार्यों को सम्मिलित करते हैं उनमें है मूल्य का संग्रह, स्थगित भुगतानों का आधार और मूल्य का हस्तांतरण। तृतीय कार्य आकस्मिक कार्य है। इसके अंतर्गत हम जिन कार्यों को सम्मिलित करते हैं उनमें पहला है साख का आधार, दूसरा है राष्ट्रीय आय के वितरण का आधार, तीसरा है अधिकतम संतुष्टि एवं अधिकतम उत्पादन का आधार और धन को तरलता प्रदान करना। अब हम सर्वप्रथम मुद्रा के प्राथमिक कार्यों का अध्ययन करेंगे। प्राथमिक कार्यों के अंतर्गत सर्वप्रथम है विनिमय का माध्यम। मुद्रा के प्राथमिक कार्यों को मुद्रा के आधारभूत कार्य और मुख्य कार्य एवं मौलिक कार्य आदि नामों से भी पुकारा जाता है, क्योंकि इन कार्यों को मुद्रा ने प्रत्येक काल, प्रत्येक देश तथा प्रत्येक स्थिति में किया है, चाहे मुद्रा का स्वयं का स्वरूप कुछ भी क्यों न रहा हो। मुद्रा के प्राथमिक कार्य में हम 2 कार्यों को इंक्लूड करते हैं, विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक। सर्वप्रथम हम विनिमय के माध्यम का अध्ययन करते हैं। यह मुद्रा का मुख्य कार्य है, क्योंकि इसी से मुद्रा के अन्य कार्यों का विकास हुआ है। विनिमय के माध्यम का कार्य करके मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे सहयोग की ज़रूरत तथा वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों को समाप्त कर देती है। आधुनिक युग में मनुष्य का संपूर्ण जीवन विनिमय पर आधारित है और मुद्रा ने इसे काफ़ी सरल बना दिया है। यह काफ़ी हद तक चुनाव की आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करती है। आजकल की पेचीदा अर्थव्यवस्था में, जिसमें विशिष्टीकरण, श्रम विभाजन
बड़े पैमाने का उत्पादन, विनिमय बाजार सामान्य बातें हो गई हैं और ये सब मुद्रा के अभाव में असंभव था। आज के युग में वस्तुओं और सेवाओं के आगे पीछे मुद्रा रहती है जो विनिमय के माध्यम का कार्य करती है। जैसे कि हम मुद्रा, वस्तु और सेवा देकर मुद्रा प्राप्त करते हैं और मुद्रा को देकर वस्तु और सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। फिर इसी प्रकार से यानी मुद्रा जो है वह वस्तुओं के आगे और पीछे दोनों तरफ रहती है, अर्थात वस्तु और सेवा देकर मुद्रा और मुद्रा देकर वस्तु और सेवा। तो मुद्रा जो है वह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है इस विनिमय के माध्यम के अंतर्गत। विनिमय के माध्यम के रूप में भली भांति कार्य कर सकने के लिए मुद्रा के अंतर्गत कुछ गुणों का होना आवश्यक है। जैसे कि मुद्रा को आसानी से स्वीकार किया जाए, थोड़े वजन में इसका अधिक ऊंचा मूल्य हो, यह विभाज्य हो, इसे आसानी से नकली नहीं बनाया जा सके। उपरोक्त गुणों के अभाव में मुद्रा को विनिमय के माध्यम के रूप में सामान्य स्वीकृत या स्वीकृति नहीं मिल सकती है। अर्थात मुद्रा का विनिमय के माध्यम के रूप में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। दूसरा मुख्य कार्य मूल्य का मापक, मेजर ऑफ वैल्यू, यह मुद्रा का दूसरा प्राथमिक कार्य है। मुद्रा हिसाब किताब की इकाई के रूप में प्रयुक्त की जाती है क्योंकि सभी प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य मुद्रा में ही आंका जाता है। जिस प्रकार लंबाई को हम मीटर के अंतर्गत, वजन को हम किलोग्राम के अंतर्गत और तरल वस्तुओं को हम लीटर के अंतर्गत मापते हैं, उसी प्रकार से वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य हम मुद्रा के अंतर्गत मापते हैं। इसी आधार पर विभिन्न वस्तुओं का विनिमय अनुपात या विनिमय अनुपातों का निर्धारण भी किया जाता है। वास्तव में मुद्रा इकाई वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य को कीमत में व्यक्त करती है। मुद्रा मूल्य के मापक के रूप में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। मूल्य के माप के अभाव में कीमत निर्धारण की कोई प्रक्रिया हो ही नहीं सकती। वस्तुएं और सेवाओं के मूल्य को मापने के लिए बाजार में विनिमय मूल्यों की समस्या बहुत बड़ी समस्या होती है, लेकिन मुद्रा ने इस समस्या को आसान बना दिया है। मूल्य की इकाई के रूप में मुद्रा लेखांकन को भी आसान बना देती है। सभी प्रकार की परिसंपत्तियां, सभी प्रकार की देयताएं, सभी प्रकार की आय और सभी प्रकार के व्यय प्रचलित सामान्य मुद्रा इकाई में जोड़े और घटाए जा सकते हैं। कॉलबर्न के शब्दों में मुद्रा ने आर्थिक मूल्यों का माप संभव बनाया है, जिसके अभाव में महान आर्थिक विकास की कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। लेखा इकाई के रूप में मुद्रा आर्थिक महत्व की गणनाओं जैसे लागतों का मेजरमेंट, व्यावसायिक फर्मों की आय, योजनाबद्ध आर्थिक विकास के अंतर्गत विविध सार्वजनिक उद्यमों की सापेक्ष लागत और लाभप्रदता और सकल राष्ट्रीय आय की गणना आदि के अंतर्गत मुद्रा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है।
जैसा कि कल्बर्टसन ने अपने शब्दों में कहा है, मुद्रा के रूप में बताई गई कीमतें लोगों के व्यवहार का केंद्र बन जाती है। उनकी गणना, योजनाएं, प्रत्याशाएं और संविदाएं मुद्रा कीमतों पर संकेंद्रित रहती है, अर्थात मुद्रा मूल्य के मापक के रूप में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। मुद्रा के द्वितीयक व सहायक कार्यों का अध्ययन हम अगले लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद।